नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप जीवन में भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और लिविंग हैप्पीली के साथ अपना चेतना स्तर उठा रहे होंगे निरंतर। तो आज इस फलों की इस श्रृंखला में हमेशा की तरह आपके लिए मैं लाया हूं सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स, उन फ्रूट्स का इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स लाया हूं, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को लाया हूं जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्लांट कंपाउंड होते हैं, वो किस तरह से हमें वेट लॉस में मदद करते हैं, उनके हेल्दी रेसिपी क्या है, उनके साइड इफेक्ट क्या है, और इसके साथ साथ ही हम अंत में इस वीडियो में बोनस टिप्स भी देने जा रहे हैं मित्रों। तो आज यह वीडियो आपके लिए एक बड़ा ही विशेष कर होने वाला है, क्योंकि यह ऐसा फल है जो कि हमें बचपन में ही सिखाया गया था, और यह सर्वप्रथम अक्षर जो इंग्लिश का हमने सीखा था इसी से शुरुआत हो रहा। और यह हमेशा से ऐसा माना जाता है कि अगर डॉक्टर को अपने से दूर रखना है तो इसका साथ आपको रखना पड़ेगा मित्रों। तो यह बिल्कुल हमारे जैसा ही है मित्रों, जिस फल की बात करने जा रहे हैं। हाँ मित्रों, यह बिल्कुल हम इंसान जैसा ही है, जिसे कि हमारे तरह ही फलने फूलने के लिए एक साहचर्य कंपेनियनशिप की आवश्यकता पड़ती है, जो कुछ मायनों से उससे मिलता जुलता है, और मिलता जुलता होते हुए भी वह दूसरों की तुलना से बहुत अलग होता है। तो यही वो फल है मित्रों। और दूसरा टिप्स आपको देता हूं कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान यही कीजिए कि अगर आप एक इसे नहीं खा पाने की भूख है, तब समझिए कि आप भूखे हैं ही नहीं। चलिए हम तीसरा टिप्स भी देते हैं। लाखों लोगों ने देखा था मित्रों गिरते हुए, लेकिन वह एक महान न्यूटन ही थे जिन्होंने यह पूछा कि यह क्यों गिरा। अब आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके होंगे उस फल का नाम मित्रों। मायने यह नहीं रखता है कि यह पेड़ कितना मोटा या सुंदर है, मायने यह रखता है कि वह फल कितना सुंदर है और कितना हमारे लिए लाभदायक है मित्रों। हाँ मित्रों, वह कुछ और नहीं, वह सेव है, एप्पल है। हम सब जानते हैं मित्रों, यह सेव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। हमारे आज के समय में जो कि इम्यूनिटी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, तो एप्पल का स्थान सर्वप्रथम आता है हमारे इम्यून सपोर्टिंग टूल किट में। यह एक सुपर स्किन बूस्टर, हमारे क्लियरिंग ब्लेमिसेस, हमारे ग्लोइंग हेल्थ अगर चाहिए तो यह आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि एक टेस्टी है और बड़ा ही आसान तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। यह हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर ऐड करना है अपने डाइट में तो इसे हम शामिल भी कर सकते हैं। यह हमें कई तरह की छुटकारा देता है। कोई पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा फल है डिलीशियस जो कि पृथ्वी पर लगभग हर के द्वारा पसंद किए जाते हैं। पर फिर भी आप यह कह सकते हैं कि कुछ लोग, आप कितना भी सुंदर हो जाएं मित्रों, कितना भी बेहतर हो जाएं, पर आप यह हमारी जिंदगी से ही मिलती जुलती है। आप यह न माने कि इस पृथ्वी के हर लोग आपको पसंद करेंगे। यह सेव के साथ भी है, क्योंकि कुछ लोग हमेशा ऐसा होंगे जो केला को पसंद करेंगे। तो इसके लिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है मित्रों। एप्पल का हमेशा संबंध रहा है हमारे बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए। इसमें कई तरह की लाभ हैं जो कि हम आगे चल के बात करेंगे, जिसमें कि प्रमुखतः हमारे गट हेल्थ, जो कि गट हमारे सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट हेल्थ के भी, स्ट्रोक को घटाता है, हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, टाइप 2 डायबिटीज को करता है, ओबेसिटी को करता है, यहाँ तक कि कैंसर, अस्थमा और भी कई बीमारियों को भी यह नियंत्रण करता है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा सा आज बड़ा होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ अगर जुड़े हैं तो यह मैं मानता हूं आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा ही होगा एवरेज मनुष्य से। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं एप्पल की वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस विचार से छुटकारा पा ले मित्र कि सभी आपको पसंद करेंगे।
तो यह एप्पल के साथ भी आता है। और एप्पल की अगर पेड़ की बात की जाए तो इसके एप्पल ट्री का जो नाम होता है उसे कहते हैं मैलुस डोमेस्टिका। इसके प्रमुखतः दो गुण हैं मित्रों इसमें, एप्पल में। एक तो फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और दूसरा कैलोरी है जो बहुत ही कम है, और यही इसे बनाता है वेट लॉस फ्रेंडली फूड। यानी कि अपने वजन घटाने के लिए रिजाइम अगर बना रहे हैं तो आपको एप्पल को उसमें शामिल करना ही है। अगर आप एक बाइट लेते हैं एप्पल का तो आपको यह देखना है कि वह कितना मीठा है, और इसी में वह एक ब्लैक सीड भी होते हैं मित्रों, जिसे कि आपको अवॉइड करना है। उस ब्लैक सीड में एमिग्डालिन नाम की एक एंजाइम्स होती है, वो सब्सटेंस होती हैं जो कि रिलीज करता है साइनाइड का। और साइनाइड के बारे में हम लोग जानते हैं मित्रों कि वह डेडलिएस्ट पॉइजन होते हैं। हालांकि एक आध अगर चला भी गया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसे निकालना है क्योंकि यह हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को डिसबैलेंस कर देते हैं। हर तरह के अलग अलग तरह के आते हैं मित्रों सेब, मार्केट में आप देख ही रहे होंगे। अलग शेप भी होते हैं, कलर होते हैं, उनके टेक्सचर होते हैं, और यह मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। इसके फ्लेवर डिपेंड करते हैं कि कहाँ का बाग से आप खरीदे हैं। तो अब हम क्रस्ट पर आ रहे हैं मित्रों, जहां की हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। अगर हम एक एप्पल ले रहे हैं जो कि एवरेज हम 200 ग्राम का मान लेते हैं, तो अगर उसका लिया जाए तो उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला तो यह एनर्जी है, जैसे कि यूनिट होती है कैलोरी। तो अगर 200 ग्राम है तो लगभग 100 कैलोरी आप कह सकते हैं कि 100 कैलोरी उसमें मिल जाते हैं, यानी कि 50% कैलोरी। हमें दिन भर की जरूरत कितना है मित्रों, तो यह तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि हम एक वयस्क की बात कर सकते हैं, स्पेशली मर्द के लिए तो 1800 टू 3000 तक जरूरत पड़ता है। अब यह डिपेंड करेगा कि आप कैसा अपना दिनचर्या रखते हैं। महिलाओं के लिए इसके लिए स्लाइटली कम होगा। अब अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसमें 25 ग्राम करीब आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, जो कि हमें पर डे चाहिए 130 ग्राम चाहिए। फाइबर की बात करते हैं तो इसमें 4.8 ग्राम करीब फाइबर्स होते हैं मित्रों, जो कि हमारे 22.4 से लेकर 33.6 हमें चाहिए। कैल्शियम होते हैं इसमें, कैल्शियम 10.9 mg होते हैं, जो कि हमें चाहिए 1000 टू 1300 तक चाहिए ये कैल्शियम। इसके साथ ही फास्फोरस चाहिए जो 20 mg होते हैं, मैग्नीशियम चाहिए 9.1 होते हैं, पोटेशियम चाहिए जो कि 195 mg होते हैं, विटामिन सी चाहिए जो कि 8.3 mg चाहिए, और कोलिन चाहिए 6.19 इसमें mg होते हैं। बीटा कैरोटीन चाहिए इसमें 49 करीब इसमें होते हैं mg, और इसके साथ ही विटामिन के भी होते हैं 4 mg का। तो ये अगर हम एवरेज ले लें मित्रों, अगर इस न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम समराइज करें, अगर और थोड़ा सा छोटा एप्पल ले लीजिए जो कि 3 इंच का करीब है, 180 ग्राम रख लीजिए, तो इसमें आपको 2000 कैलोरी मान के चलिए कि हमें 2000 कैलोरी RDI है, रिकमेंडेड डाइट इंटेक है। तो इसमें आपको 95, अगर 180 ग्राम लेके चले हैं तो इसमें आपको 95 कैलोरी मिल जाएंगे, जिसमें कि वाटर कंटेंट ही 86% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट करीब 25 ग्राम हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे 0.3 ग्राम, और फैट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, फिर भी 0.4 ग्राम इसमें आता है, और शुगर की मात्रा होती है 21 ग्राम। इसमें 4.4 ग्राम फाइबर होते हैं, जो कि 16% हमारा RDI जो है उसका कवर हो जाता है। विटामिन सी है 8.4 mg, जो कि 9% ऑफ RDI होते हैं। विटामिन के है जो कि 5% ऑफ द RDI यहाँ कवर हो जा रहा है। इसके साथ ही विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है। इसके साथ ही विटामिन पोटेशियम है जो कि 6% ऑफ द RDI यहाँ कवर हो जा रहा है।
मैग्नीज है जो कि 2 to 4% ऑफ द आरडीआई को करता है। इसके साथ ही और भी कई मिनरल्स हैं, मेटल भी हैं, जैसे कॉपर है, बीटा कैरोटीन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पेक्टिन है, मैलिक एसिड है। और इसमें एक रिच सोर्स है प्लांट कंपाउंड जो है पॉलीफेनॉल्स। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आपको एप्पल का भरपूर आनंद लेना है और भरपूर न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेना है तो आपके लिए स्किन के साथ खाना है। स्किन छील के आप मत खाइए, क्योंकि स्किन में ही ज्यादा पॉलीफेनॉल होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं डिटेल न्यूट्रिशनल फैक्ट के मित्रों। जैसा कि हमने बताया कि इसमें प्रमुख तत्व हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और फाइबर्स हैं। तो इसमें बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से यह हमारे वेट लॉस के लिए तो काम करता ही, इसके साथ ही हमारे शरीर को क्लीनिंग प्रोसेस डिटॉक्सिफाई में भी मदद करता है, हमारे पूरे शरीर को। अब हमने बताया मित्रों कि इसमें पेक्टिन होते हैं। तो ये पेक्टिन क्या होते हैं? ये सोलुबल फाइबर हैं जो कि हमारे परसिस्टेलिन यानी कि कोई मस्कुलर है उसके कंट्रैक्शन को, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बाउल कहते हैं, उसमें कंट्रैक्शन पैदा करते हैं। वहां ये पेक्टिन काम करते हैं और यह हमें मदद करते हैं हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालने में और हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ को, दोनों इंटेस्टाइन को हेल्थ को, क्योंकि छोटी आंत में तो इनका पाचन होता नहीं है, ये बड़ी आंत को दे दिया जाता है सारे फाइबर। और हमारे शरीर में जो एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, जो हमारे ब्लड में होते हैं, इन्हें भी घटाता है। इसके साथ ही इस एप्पल में मित्रों ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, उन्हें आसान करता है। हम आगे चल के देखेंगे। इसमें ही हमने बताया मित्रों कि मैलिक एसिड होता है। तो मैलिक एसिड हमारे शरीर के जो हम खा रहे हैं उनके खाद्य पदार्थों को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और फैटी डिपॉजिट जो है इन्हें शरीर से निकाल देता है, यहां तक कि सेल लेवल तक को निकालता है। और ये मैलिक एसिड ही है जो कि हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और जिसे सेलुलाइट कहते हैं, इन्हें अवेलेबल कराता है। ये बहुत इसमें बताया ही हमने कि कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, तो और इसमें शुगर की मात्रा भी काफी है, जिसमें कि फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है और ग्लूकोज है। ये सब हमें एनर्जी भी दे रहे हैं, कैलोरी भी दे रहे हैं। इन सारे कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंटेंट के बावजूद भी इनमें जीआई वैल्यू, जो ग्लाइसेमिक वैल्यू होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मित्रों, ये बड़ा लो है। एक अच्छे आप मीठा से मीठा एप्पल भी ले लीजिए, उसमें 29 to 44 है और यही हमारे गुड हेल्थ के लिए चाहिए। जितना जीआई वैल्यू की मेजर लो होगी उतना हमारे लिए बेहतर होगा, वह बेहतर फूड कहलाता है। क्योंकि यह जीआई क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यही है मित्रों कि वो चीज खा लेने के बाद हमारे ब्लड का शुगर लेवल कितना बढ़ता है, यही दिखाता है। तो जितना लो वैल्यू रहेगा यह हमारे गुड हेल्थ को ज्यादा बेनिफिट दिलाएगा। अगर इसमें फाइबर ज्यादा है जैसा कि हम देख ही रहे हैं, तो ये पोलिफिनल काउंट कहलाते हैं, जिसके कारण कि हमारे जीआई स्कोर जो होते हैं ये लो हो जाते हैं। कुछ फाइबर जो होते हैं वो इनसोलुबल और सोलुबल फाइबर दोनों से आते हैं, जो कि पेक्टिन कहलाते हैं। सोलुबल फाइबर क्या है? इनसे बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्थ के बेनिफिट एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि यह हमारे बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया है मित्रों, आपको मालूम ही होगा कि हमारे शरीर में जितने सेल नहीं है उनसे ज्यादा गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में होते हैं, तो वहां इन्हें फीड करता है ये जो सोलुबल फाइबर है। इसके साथ ही हमने बात किया कि विटामिन सी हैं, जिन्हें कि एसॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और यह बड़ा ही कॉमन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है लगभग हर फ्रूट में, जो कि एक डाइटरी न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, जिसमें बहुत सारे हमारे शरीर को फंक्शन करवाने में मदद करता है। इसके साथ ही पोटेशियम है जो कि प्रमुख मिनरल में आते हैं। इसके फायदे क्या हैं? तो यह जब हाई अमाउंट में लिए जाते हैं, सफिशिएंट, तब यह हमारे हार्ट को मदद करते हैं। इसके साथ ही और भी कई अदर प्लांट कंपाउंड है, जैसा कि हमने बताया, उसमें प्रमुख होते हैं क्यूरसेटीन। यह क्या करते हैं? हमारे भोजन में
एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी डिप्रेसेंटेंट इफेक्ट्स लाते हैं। दूसरा होता है कैटीचीन। यह एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है ग्रीन टी में भी, जो कि हमारे मसल फंक्शन में मदद करता है। इसके साथ ही क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं जो कि कॉफी में भी पाए जाते हैं और इनका फायदा क्या है, ये हमारे ब्लड शुगर को लो करते हैं, जिसके कारण हमारे वेट लॉस में यह मदद करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वो सारे सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट मित्रों। सेव के बीज तो कोई भी गिन सकता है मित्रों, लेकिन सेव के बीज में सेवों की संख्या, यानी कि उस बीज से कितने एप्पल बनेंगे, कितने वृक्ष बनेंगे, यह तो सिर्फ ईश्वर ही गिन सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बताऊं मित्रों हेल्थ बेनिफिट में, तो यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है और ब्लड प्रेशर को भी घटा देता है। तो यह कैसे करता है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें दोनों तरह की फाइबर पाए जाते हैं, सोलुबल भी और अनसोलुबल भी। तो दोनों को यह एक पानी में घुलकर एक जेल की तरह मटेरियल बना देता है और वह कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप होने में, जो लाइनिंग होते हैं हमारे ब्लड वेसल में मित्रों, वहां जम जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। और वो कौन होते हैं, वह यही बैड एलडीएल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो इन्हें लाइनिंग पर ये जमने नहीं देता, वो जेल बना के इतना लुब्रिकेट कर देता है कि सब फैटी तत्व आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे चांसेस जो हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि ब्लड फ्लो का रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं हमारे आर्टरी में ड्यू टू प्लेक बिल्डअप, तो ये नहीं होने देंगे। दूसरा, इसके साथ ही कई तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क जो होते हैं, यानी कि हार्ट डिजीज मित्रों, इन सबको घटाता है। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि 52% तक जो हार्ट स्ट्रोक है उनके चांसेस को भी घटाता है। पॉलीफेनॉल है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर से और स्ट्रोक से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ एप्पल में अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट अगर बोलूं मित्रों, तो यह हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। कैसे? क्योंकि दोनों तरह के जो फाइबर हैं, सोलुबल और इनसोलुबल, दोनों को गुड माना जाता है डाइजेशन के लिए। ये कैसे? तो सोलुबल फाइबर क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उन्हें स्लो डाउन कर देते हैं और इससे क्या होते हैं, हमारे पेट में फुल वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, एक फुलनेस की एहसास होने लगती है। और जब हमारी डाइजेशन स्लो हो जाते हैं तो ग्लूकोज का भी घट जाते हैं, उनका इफेक्ट घट जाता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर लेता है। और इनसोलुबल फाइबर जो थे वो हमारे फूड को सिस्टम में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को या उनके कोलन के जो रेगुलरिटी है इनमें मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर तीसरी लाभ की बात की जाए, तो अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए तो ये इम्यूनिटी को ये सपोर्ट करता है। क्यों? जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बताया कि इसे आपको टूल किट में रखना पड़ेगा। इसे बोस्टर इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इम्यून बूस्टिंग जो विटामिन सी है, जिसका कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन, जो अलग अलग तरह के पैथोजेन हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण जो हमारे सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें निष्प्रभाव करने में काम आते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। स्पेशली इपिथेलियल जो एक तरह के टिश्यू होते हैं, उन्हें ये मजबूत करते हैं, बैरियर लगा के सारे पैथोजोन को ये रोकते हैं। और यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह को भी ये रोकते हैं। किसी तरह के पोल्यूशन हो चुके हैं रेडिएशन से, इन सबों में भी ये मदद करता है। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए बेनिफिट की, तो यह डायबिटीज फ्रेंडली फ्रूट भी माना जाता है मित्रों। अक्सर हम कहते हैं डायबिटीज है तो फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि मीठा है, लेकिन एप्पल एक एक्सेप्शनल है जिसे डायबिटिक फ्रेंडली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सोलुबल फाइबर है यह हमारे शरीर के बाकी जगह से जो मिले हैं उनके शुगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्लड स्ट्रीम से और इंसुलिन रेसिस्टेंस को
घटा देता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को सुधार लाता है। सोलुबल फाइबर क्या कर रहा है, हमारे ब्लड शुगर को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को तो नियंत्रण कर ही रहा है। और अगर आप एक एप्पल भी पर डे खा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि 28% तक आपका टाइप 2 डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं। अगर इसमें जो अवेलेबल है प्लांट कंपाउंड मित्रों, पॉलीफेनॉल, ये मदद करते हैं हमारे टिश्यू डैमेज जो होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं। जो बीटा सेल होते हैं हमारे पैंक्रियाज में स्पेशली, उन्हें ये मदद करता है। बीटा सेल क्या कर रहे हैं मित्रों, इनका प्रमुख काम तो यही है इंसुलिन बनाना हमारे शरीर में, जो कि कई बार डैमेज हो जाते हैं स्पेशली टाइप 2 डिजीज में, तो इन्हें ये रिपेयर करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो एप्पल खाना आप शुरू कर सकते हैं। और पांचवा बेनिफिट की बात बोलूं तो यह गुड एंटीऑक्सीडेंट है मित्रों, यूजफुल है कैंसर के प्रिवेंशन के लिए भी। जैसे ही मैं बताता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बेनिफिट हमें देगा। जैसा कि हमने बोला मित्रों कि यह गुड एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके कारण इनमें क्या हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसको कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी माना जाता है मित्रों। और इसमें जो फाइबर हैं ये हमारे कैंसर प्रिवेंशन पर्क में जाना जाता है। इसमें हाई फाइबर होते हैं जो कि हमारे एडोलेसेंस पीरियड में भी, यंग एडल्टहुड में भी, स्पेशली जब आप लॉट ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तब आपको ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होते हैं उन सब के भी चांसेस को घटा देता है। इनमें चूँकि डाइटरी फाइबर है मित्रों, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारे कोलोरेक्टल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को घटा दे रहा है। और चूंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो यह आपको एंटी एजिंग इफेक्ट, स्किन के ग्लो से, ये सब तो सपोर्ट आपको कर ही रहा। छठा पॉइंट की बात की जाए मित्रों तो यह है हमारे हेल्दी वेट लॉस। जैसा कि हमने बताया है इंट्रो में, तो यह हमारे हेल्दी वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है। कैसे? चूँकि इसमें फाइबर ज़्यादा है, वाटर कंटेंट्स ज़्यादा है, और यही दो क्वांटिटी होने के कारण हमारे स्टोमक जो हैं फिल्ड महसूस कराते हैं। और जहाँ भी अगर फ्रूट में, वेजिटेबल में ये दोनों चीज़ ज़्यादा हैं, फाइबर और वाटर, तब आपको वेट को मेंटेन भी रखेगा, और अगर ज़्यादा वेट है तो उसे शेड करने में भी मदद करता है। फाइबर क्या कर रहा है मित्रों, तो यह हमारे डाइजेशन को स्लो कर दे रहा है। आप बोलेंगे कि डाइजेशन तो फास्ट होना चाहिए। अगर डाइजेशन स्लो होगा तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा और ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगा। तो हमारे जो फीलिंग होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि सेटिएटेड यानी कि संतुष्ट, तृप्त, ऐसा खा लेने के बाद सेटिएशन होना चाहिए, तो यह होगा और हमें ओवर ईट करने को नहीं छोड़ेगा। जो लोग भी ज़्यादा फाइबर खाते हैं उनमें लोअर बॉडी वेट ही पाया गया है मित्रों। और यह जैसा हम देख ही रहे हैं कि अगर मीडियम साइज ही ले रहे हैं तो 95 कैलोरी तक आ जा रहा है, अराउंड 200 ग्राम में, या 100 रख लीजिए। तो यह आपको किसी भी तरह के क्रेविंग को, जो हमारे क्रेविंग होते हैं किसी भी तरह के, चाहे भूख के लिए या शुगर के, उसको भी कंट्रोल करते हैं मित्रों। अगर सातवां बेनिफिट की बात की जाए तो यह अल्जाइमर डिजीज को भी रोकथाम करता है। कैसे करता है, तो इसमें एक एलिमेंट है, उसे बोलते हैं क्यूरेसिटीन। यह एक फ्लेवोनॉइड है जो कि एप्पल में पाए जाते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स क्या है मित्रों, हमारे नर्वस सिस्टम के यूनिट्स को न्यूरॉन बोलते हैं, और उन्हें बचाता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जिसमें कि और भी कई एंटी अल्जाइमर्स डिजीज प्रॉपर्टी होते हैं। आठवां बेनिफिट है मित्रों प्रीबायोटिक। आप जानते ही होंगे प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक। तो प्रीबायोटिक इफेक्ट है इसमें, जो कि हमारे गुड गट के बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। इसमें
पेक्टिन है। और यह पेक्टिन क्या कर रहा है, यह एक तरह का फाइबर है जो कि प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारे गुड बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे अंदर होने ही चाहिए, उन्हें फीड कर रहा है, जो गट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। हमारे छोटे आंत जो है मित्रों, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें ये सब फाइबर ऑब्जर्व होते नहीं हैं, इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है कॉलन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया का, और यह मदद करते हैं ऐसे कंपाउंड को शरीर से निकालने में भी। इसी तरह से यह हमारे ओबेसिटी को भी, यानी कि अधिक वजन नहीं होने देगा, हार्ट डिजीज को भी और टाइप 2 डायबिटीज को, इन सब को कंट्रोल करता है मित्रों। इसके साथ ही यह अस्थमा से भी लड़ने में मदद करता है मित्रों, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को और हमें बचाते हैं अस्थमा से। कैसे? तो एंटीऑक्सीडेंट रिच जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हो जा रहे हैं उनसे। और इनके स्किन में, स्पेशली जब हम स्किन खाते हैं, हमने बताया है कि आपको जब भी एप्पल खाना है तो स्किन के साथ खाइए, तो इसमें जो फ्लेवोनॉइड क्वेरेटिन है स्पेशली छिलका में, वह रेगुलेट करता है इम्यून सिस्टम को और इन्फ्लेमेशन को, जहाँ तहाँ शरीर में कई तरह के सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। अब अगला बेनिफिट बोलूँ 10वां मित्रों, तो यह हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बेहतर है, यानी कि आपको मजबूत रहना है, बैलेंस रखना है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, तो वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि इनका बोन डेंसिटी से, एप्पल का बोन डेंसिटी से संबंध है मित्रों, जो कि हमारे बोन हेल्थ से कनेक्टेड है। अगर आपका बोन डेंसिटी ज़्यादा है तो हड्डी मजबूत होगी, जो कि चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड हैं, जो कि बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। तो आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके बोन प्रिजर्व रहेंगे लंबे समय तक, यानी कि बुजुर्ग होने तक भी आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। 11वां पॉइंट है मित्रों, यह हमारे ब्रेन को भी, मस्तिष्क को भी सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? तो अगर हम जिसके जूस पीते हैं, स्पेशली जूस पीने से एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन होते हैं, हमारे में मेमोरी लॉसेस हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल, अटेंशन स्पैन घट जाते हैं, तो इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जूस कंसंट्रेट जो करते हैं वो हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जो होते हैं, ये ब्रेन टिश्यू में हमारे मेंटल डिक्लाइन को मिनिमाइज करते हैं। एप्पल जूस को प्रिजर्व करते हैं एसिटिलोइन से, जो कि एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि एज के साथ जो डिक्लाइन होते हैं मित्रों, उन्हें यह रोकता है, और यही आगे चल के अल्जाइमर भी होता, तो अल्जाइमर से भी आपको बचा रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, और कई लोग कहते हैं कि क्या हम ये सब करने से क्या हम हेल्दी हो जाएंगे सिर्फ एप्पल खाने से? तो मित्रों ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि 10 सेबों से बाग नहीं बनता है। अगर आपको बाग बनाना है तो और भी कई, आप यह मत मानिए कि सिर्फ एप्पल खाने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, इनके हेल्दी बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि इनसे हमारे इन्फ्लेमेशन को भी, स्पेशली कई तरह के रिमेटिज्म हो जाते हैं, सूथिंग हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, इन सब को में भी यह लाभ पहुंचाता है और रिलीफ देता है कई तरह के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं मित्रों, इनके कारण हमें डिस्कम्फोर्ट हो जाते हैं, इनमें भी ये रिलीफ पहुंचाता है। तो इतने बेनिफिट आपने देख लिया मित्रों, हमने 12 बेनिफिट की बात किया। अब आप जान गए कि इतने लाभ है तो इसे कैसे खाया जाए। तो यह मेरा ही कर्तव्य बनता है कि आपको हेल्दी रेसिपी भी बता दिया जाए। तो एप्पल को कैसे खाया जाए, तो आप इनको सलाद में रखिए, फ्रूट काट के सिर्फ फ्रूट ही एप्पल खाइए सलाद बना के, या ग्रिल्ड चीज़ के साथ मिला लीजिए। बेक्ड एप्पल भी खा सकते हैं, जिसे एक हेल्दी डिजर्ट के रूप में माना जाता है, या पुल्ड चिकन विथ एप्पल कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप लंच डिनर कहीं भी शामिल कर सकते हैं मित्रों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, चूँकि यह फाइबर में रिच है, जिससे हमारे फुलनेस, स्टोमक फुलनेस की एहसास होती है, हमारी एपेटाइट की रिडक्शन होती है और इस तरह से हमारी यह वेट को भी कंट्रोल करता है। इसमें चूँकि वाटर भी है और फाइबर भी है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे एक फुलफिल्ड स्टोमक का एहसास देता है मित्रों। सेटिएशन जो होते हैं यहाँ भी आपको तृप्त का असर दिलाएगा। अगर पूरा सेव खाना चाहते हैं तो आप दिन भर में सुबह में ही इसे खा लीजिए, और यह बड़ा ही लंबा समय लेता है मित्रों, बाकी फाइबर से इसे धीरे धीरे ही पचता है। जैसे कि इससे कई तरह के बेनिफिट हमने देख ही लिया कि यह एपिटाइट को भी घटाता है, जो कि वेट रिडक्शन कर रहा है, हमारे लंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हार्ट को तंदुरुस्त करता है, अस्थमा में देता है, कई तरह के बोन हेल्थ हमने देखा, स्ट्रेंथ, वेट लॉस में, ब्रेन में मदद कर रहा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रंग कर रहा, गट हेल्थ को कर रहा है। और चूंकि इसमें सोडियम बड़ा ही कम है, फैट नगण्य के बराबर है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर रहा, तो इन सारे बेनिफिट के कारण ही यह युक्तियाँ सुक्तियाँ कई सदियों से चल रही है कि एन एप्पल इन ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। मित्रों, आज आप इसकी सार्थकता समझ पा रहे होंगे। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए मित्रों, चूँकि कहा जाता है कि हर प्रकार की नौकरी में खराब सेव होते हैं, चाहे वह खेल हो या सामान्य दिन प्रतिदिन की नौकरियां, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें खामियां ना हो। तो खामियां तो आपकी नौकरी में भी है और इस सेव में भी है, यहाँ भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें मित्रों, तो इसमें पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एप्पल को खतरा होता है कई तरह के बग या डिजीज से। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं स्टोरेज के दौरान भी और गार्डन में। तो इनसे बचने के लिए हमें इन्हें अच्छी तरह से थॉरोली वॉश कर लेना है। आज आप देख रहे होंगे मार्केट में एक थिन कोटेड वैक्स के भी आते हैं, तो आप गुनगुना पानी में इन्हें धो दें ताकि वैक्स भी हट जाए और इनके सारे पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट भी हट जाएंगे। अब जैसा हमने बात किया सीड की बात मित्रों, अगर आप खा रहे हैं तो सीड मुंह में कोशिश करना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन सीड में साइनाइड वो प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सीड को नहीं खाना है। और इसके इंट्रैक्शन की बात की जाए तो अगर इसके एप्पल जूस को खाते हैं तो कई लोग एप्पल जूस को पीने से उनमें एलर्जिक इफेक्ट, चूँकि एलर्जी ड्रग फेक्सोफेनासाइड ऐसा पाया जाता है एलर्जिया इसमें, तो यह कई लोगों में उनके शरीर बॉडी ऑब्जर्व नहीं करता है, तो जूस से एलर्जिक हो सकता है, तो वो लोग जूस ना लें। और अंत में मित्रों, अपने हमेशा की भांति ही इस वीडियो में भी मैं आपको बोनस टिप्स देना जरूरी समझता हूँ। यहाँ तक कि हमें पता है मित्रों कि कल दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, विनाश हो जाएंगे, प्रलय हो जाएंगे, तब भी हमें सेव का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तो यह आशावादिता दिखाता है मित्रों कि हमें आशावादी होना है। हमें खरीदने के दौरान मित्रों यह ध्यान देना है कि बिल्कुल पके हुए लेना है और ताज़ा ही लीजिए, जिसमें कि सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू अवेलेबल हों। हम क्या करते हैं, कई बार कच्चा भी ले लेते हैं, ज़्यादा हार्ड वाला भी ले लेते हैं ताकि उनका प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ मिले। तो ऐसा नहीं मित्रों, हमें मैच्योर्ड फ्रूट्स ही खरीदने हैं ताकि उनमें सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स आ गए हैं, डेवलप आ गए हैं, अपने ऑप्टिमल लेवल पर तभी होते हैं जब वो फुल्ली मैच्योर्ड होते हैं। इनको ढंग से धोइए जब भी आप खरीदते हैं, यहाँ तक कि आप ऑर्गेनिक एप्पल भी खरीदते हैं तब भी इन्हें थॉरोली वॉश कीजिए। और जितना जल्दी से जल्दी कटने के बाद खा लीजिए, खरीदने के बाद ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर मत कीजिए, और अगर स्टोर करना है तो इन्हें कूल और डायरेक्ट सनलाइट से दूर ही रखिए। जब एप्पल का जूस बना रहे हैं मित्रों, तो यह ध्यान दीजिए कि स्किन उसमें ज़रूर हो और बीज को अवश्य निकाल दीजिए। यह स्किन हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। यह एक पूरे दिन का हमारे क्लिनसिंग प्रोग्राम अगर आप चलाना चाहते हैं तो पूरे दिन भर एप्पल खा के भी आप रह सकते हैं। बेशक आपको डॉक्टर से या सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको बात करने की ज़रूरत है,
तो अगर आप फुल्ली क्लिनसिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो दिन भर सेव खा के ही आप रह सकते हैं, और फिर देखिए आपका पूरा शरीर किस तरह से तरोताज़ा हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, और पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। तो जनरल मित्रों यही बोलूँगा कि ये बड़ा ही डेली वेट लॉस के लिए हमारे ब्रेकफास्ट में आप इसे लीजिए, फ्रूट सलाद में लीजिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस एप्पल के बृहद से वीडियो में हमारा साथ दिया। और हम यही कहना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे मित्रों कि अगर संभव हो तो अपने संतान को इस सेव की बाग में ज़रूर ले जाइए, या किसी भी फल के बाग में ले जाइए। क्यों? क्योंकि तब उन्हें पता लगेगा कि वास्तविक में यह सेव या कोई भी फल आता कहाँ से है। मित्रों, इसका अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि हम एप्पल खाते तो हैं, हमें मालूम नहीं होता। हमें अपने संतान को भी बताना है कि यह जो फल मिल रहे हैं ये कहाँ से आते हैं, कितने परिणाम से आते हैं। तो ये सब आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।